हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी शल्य चिकित्सा की जीत नामक पाठ की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ, जिसके राइटर हैं जेम्स अल्फ्रेड वाइट, जिन्हें उनके उपनाम पेन नेम जेम्स हैरियट से जाना जाता है, जो ब्रिटिश के पशु चिकित्सक और लेखक हैं। उन्होंने स्वयं अपने शब्दों में एक कुत्ते और उसके मालकिन की कहानी बताई है। वो कहते हैं कि ट्रिकी एक छोटे कुत्ते का उसकी अमीर मालकिन के द्वारा अत्यधिक ध्यान रखा जाता है और ज़्यादा खाना खिला दिया जाता है। वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसकी मालकिन एक पशु सर्जन अर्थात डॉक्टर से सलाह लेती है कि क्या वह ऑपरेशन करता है, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। मैं अर्थात डॉक्टर लेखक इस बार ट्रिकी को लेकर सचमुच परेशान था। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ सड़क पर पाया। उसकी आकृति देखकर मुझे ठेस लगी। वह बहुत मोटा हो गया था, जैसे कोई फूला मांस का टुकड़ा हो, जिसके चारों कोनों में एक एक टांग लगा दी गई हो। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल तथा कीचड़ युक्त थी। उसने सीधे आगे देखा तथा उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। श्रीमती पंफ्रे ने शीघ्रता से बताया, वह इतना ढीला ढाला हो गया था श्रीमान हैरियट, ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई थी। मैंने सोचा वह कुपोषण से ग्रस्त है, इसलिए मैं उसे 2 भोजन के बीच कुछ अन्य चीजें भी दे रही हूँ ताकि वह मजबूत हो जाए। कुछ माल्ट, अल्कोहलिक पेय तथा कार्ड मछली का तेल तथा रात को एक प्याला हॉर्लिक्स ताकि उसे नींद आ जाए। कोई अधिक चीज तो नहीं दे रही हूँ। और क्या आपने मेरे बताए अनुसार उसकी मीठी चीजें कम कर दी? ओह, मैंने कुछ किया तो, पर वह इतना कमजोर दिखाई दिया कि मुझे ढील देनी पड़ी। उसे क्रीम केक पसंद है तथा चॉकलेट भी। मैं उसे देने से इनकार नहीं कर सकी। मैंने उस छोटे से कुत्ते को पुनः ध्यान से देखा। उसकी परेशानी या बीमारी मेरी समझ में आ गई। ट्रिकी की एक ही गलती थी, उसका लोभ, उसकी लालच। वह कभी भी खाने की चीज से इनकार नहीं करता था। वह दिन या रात को किसी भी घंटे में भोजन कर सकता था और मुझे हैरानी थी कि श्रीमती पंफ्रे उसे क्या क्या अन्य चीजें खाने को दे रही थी। क्या आप उसे खूब व्यायाम करवाती हैं? मैंने पूछा। वह मेरे साथ ही तो उन्होंने बताया कि वह मेरे साथ ही थोड़ी सैर कर लेता है, जैसा तुम देख ही रहे हो। पर मेरा माली हॉडकिन गठिया दर्द से पीड़ित है तथा इसी कारण पिछले दिनों में ट्रिकी को रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा है। मैंने कठोरता दिखाने की चेष्टा की। अब मेरी सुनिए, यदि आप उसकी खुराक तुरंत कम नहीं करती तथा उसको व्यायाम नहीं करवाती तो यह सचमुच ही बीमार हो जाएगा। आप अपने मन को सख्त बनाएं तथा कुत्ते को बंधी हुई सी खुराक दें। श्रीमती पंफ्रे ने अपने हाथ मले और कहा, ओह, मैं अवश्य करूंगी श्रीमान हैरियट। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, पर यह काम काफी कठिन है। वह सिर नीचा कर सड़क पर आगे बढ़ गई, मानो उसने तुरंत व्यायाम तथा सीमित खुराक देने का निश्चय कर लिया हो। मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनको जाते देखा। ट्रिकी छोटा ट्वीट कोट पहने लड़खड़ाता चल रहा था। उसकी अलमारी इस प्रकार के कोटों से भरी हुई है। ये कोट ठंडे मौसम के लिए हैं तथा एक बरसाती कोट वर्षा के दिनों के लिए है। वह मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, अपनी काठी के भार से दबा हुआ झुका हुआ था। मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा जब श्रीमती पंफ्रे मुझे ट्रिकी की मृत्यु का समाचार देंगी।
प्रत्याशित बुलावा कुछ दिनों में ही आ गया। श्रीमती पंफ्रे बहुत चिंतित या दुखी थी। ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया था। वह अपनी प्रिय खाद्य वस्तुएं भी नहीं खाता था और इसके अलावा उसे उल्टियां भी होने लगी। वह सारा समय एक गलीचे पर लेटा हुआ बिताता था, हाँफता रहता था। उसे घूमने जाने की भी इच्छा नहीं होती थी, कुछ भी काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती थी। मैंने पहले से अपनी योजना बना रखी थी। एक ही उपाय था कि ट्रिकी को कुछ अवधि के लिए घर से दूर कर दिया जाए। मैंने सुझाव दिया कि उसे एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। बेचारी महिला यह सुनकर अचेत सी हो गई। वह सोचती थी कि यदि हर दिन ट्रिकी उसको नहीं दिखेगा तो तड़पेगा और मर जाएगा। पर मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी बहुत बीमार था तथा यही उसकी प्राण रक्षा का एकमात्र मार्ग था। वास्तव में मैंने सोचा कि उसे अविलंब ले जाना चाहिए और श्रीमती पंफ्रे के विलाप के बावजूद मैं छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की ओर ले चला। सारे नौकर चाकर सक्रिय हो गए तथा परिचारिकाएं उसके दिन का बिछावन, रात्रि का बिछावन, प्रिय गद्दियों, खिलौने तथा रबर के रिंग, नाश्ते का प्याला, लंच और रात्रि भोज का कटोरा आदि ले आई। यह महसूस करते हुए कि मेरी कार में सारी चीजें नहीं आ सकती, मैंने कार चला दी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, श्रीमती पंफ्रे ने निराशाजनक चिल्लाहट के साथ बड़ी संख्या में छोटे कोट खिड़की कार के शीशे के अंदर फेंके। मुड़कर घूमने से पूर्व ही मैंने कार के शीशे में देखा कि हर व्यक्ति रो रहा था। सड़क पर आकर मैंने उस दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास ही सीट पर हाँफता हुआ बैठा था। मैंने उसका सिर थपथपाया तथा ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने के लिए बहुत चेष्टा की। बेचारा, मैंने कहा, तुम्हारे अंदर अब कुछ भी शेष नहीं है, पर मैं इसका निदान जानता हूँ। शल्य चिकित्सा पर मेरे पशु चिकित्सालय के पालतू कुत्ते मेरे चारों ओर घिर आए। ट्रिकी ने इस शोर करते झुंड को हल्की निगाह से देखा और जब मैंने उसे नीचे उतारा तो वह गलीचे पर निश्चल लेट गया। अन्य कुत्तों ने कुछ क्षणों तक उसके चारों ओर घूमकर उसे सूंघा। फिर उन्होंने सोच लिया कि यह कुत्ता कोई रुचिकर नहीं है। तब उन्होंने उसकी ओर से ध्यान हटा लिया। मैंने उसके लिए एक गर्म बड़े डिब्बे में बिस्तर लगा दिया। यह डिब्बा अन्य कुत्तों के सोने के स्थान के बगल में था। 2 दिनों तक मैंने उस पर नजर रखी। उसे खाने को कुछ नहीं दिया, पीने को खूब पानी दिया। दूसरे दिन बीतने पर ट्रिकी ने अपने आसपास की चीजों में कुछ रुचि दिखानी शुरू कर दी तथा तीसरे दिन जब उसने आंगन में कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो वह भी हल्के स्वर में भौंकने लगा। जब मैंने दरवाजा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल गया तथा तुरंत उसे शिकारी कुत्ते जोए तथा उसके साथियों ने घेर लिया। उसे गिराकर उन्होंने लुढ़काया तथा पूर्ण रूप से उसका निरीक्षण किया। वे कुत्ते बगीचे में चले गए। ट्रिकी भी उनके पीछे चल दिया। अपनी अतिरिक्त चर्बी के कारण वह कुछ धीरे चल रहा था। उस दिन शाम को मैं कुत्तों को खाना खिलाने के समय उपस्थित था। मैं देखता रहा जब ट्रिस्टन ने कटोरों में खाने की चीज डाली, जैसा हमेशा की ही होता था। कुत्ते तेजी से खाने पर टूट पड़े, शोर करते रहे। हर कुत्ता जानता था कि यदि वह अन्य साथियों से पीछे रह गया तो उसे भोजन के अंतिम दौर में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। जब वे अर्थात कुत्ते खाना खा चुके, ट्रिकी ने चमकती कटोरों का चक्कर लगाया और उनमें से 1 या 2 कटोरों को लापरवाही से चाटा। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया गया तथा मैंने जब उस कटोरे के लिए उसे धक्का मुक्की करते देखा तो मुझे खुशी हुई। उस दिन से ट्रिकी के स्वास्थ्य में तेज गति से सुधार होने लगा। उसे किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं दी, पर सारा दिन वह अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। उनके मित्रतापूर्ण छोटे मोटे झगड़ों में शामिल हो गया। उसने हर मिनट अपने हाथ
पैरों के नीचे पड़ने तथा कुचले जाने का आनंद देख लिया। वह उस गिरोह का स्वीकृत सदस्य बन गया। एक रेशम जैसा मुलायम छोटा सा कुत्ता उन रुक्ष रोएदार कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया। भोजन के समय वह अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ने लगा तथा रात को पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करने लगा। उसे अपने जीवन में कभी ऐसा समय नहीं मिला। इस दौरान श्रीमती पंपरे चिंतातुर घर में चक्कर काटती रहती थी। दिन में 1 दर्जन बार वह ताज़ा समाचार जानने के लिए फ़ोन करती। मैं उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देता कि क्या ट्रिकी की गद्दियों को नियमित रूप से उल्टा पलटा जा रहा है या नहीं, अथवा मौसम के अनुसार उसे उपयुक्त कोट पहनाया जाता है या नहीं। पर मैंने उसे यह बताया कि छोटा प्राणी टिकी खतरे से बाहर है तथा तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। स्वास्थ्य लाभ शब्द ने श्रीमती पंपरी को सक्रिय बना दिया। उसे ताजे 2 दर्जन अंडे भेजने लगी ताकि ट्रिकी की ताकत लौट आए। कुछ दिनों तक मैंने तथा मेरे सहयोगियों ने 2-2 अंडे नाश्ते में खाए, पर जब सुरा की बोतलें अर्थात शराब की बोतलें आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं सभी को समझ में आने लगी। ट्रिकी के रक्त को समृद्ध बनाने हेतु उसका लंच एक समारोह का अवसर बन गया। उसे 2 गिलास शराब पहले पिलाई जाने लगी और अनेक गिलास लंच के दौरान। हमें विश्वास नहीं हुआ जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए श्रीमती पंपरे ने ब्रांडी भेजी। कुछ रातों को वह मदिरा मेरे सभी साथियों ने सूंघी तथा आदरपूर्वक पी। ये दिन बहुत संतुष्टि देने वाले रहे। प्रातः अतिरिक्त अंडे खाने को मिले, दोपहर को नियमित रूप से मदिरा पीने को मिली तथा आग के चारों ओर ऐसे बैठकर हम ब्रांडी पीते। हमें प्रलोभन हो गया कि ट्रिकी को स्थायी मेहमान बनाकर रखा जाए, पर मैं जानता था कि श्रीमती पंपरे कष्ट में थी तथा 2 सप्ताह पश्चात मैंने उसे फ़ोन करके तथा यह बताने के लिए कि आपका ट्रिकी स्वस्थ हो गया है तथा आप उसे ले जाएं। कुछ 1 मिनट में 30 फुट लंबी चमचम गाड़ी सर्जरी चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। शोफर ने दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर बैठी श्रीमती पंपरे को कठिनाई से ही पहचाना। उसके हाथ कसकर एक दूसरे से फंसे हुए थे। उसके होंठ कांप रहे थे। ओह श्रीमान हैरियट, मुझे सच सच बताओ, क्या ट्रिकी सचमुच ठीक हो गया है? जी हाँ, वह ठीक है। आपको कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं, मैं जाकर उसे ले आता हूँ, हैरियट ने कहा। मैं घर के बीच से निकलकर पीछे बगीचे में चला गया। कुत्तों का झुंड लान में दौड़ कूद कर रहा था तथा उनके बीच कान फड़फड़ाते हुए पूंछ हिलाते हुए छोटा सा सुनहरे रंग का ट्रिकी था। 2 सप्ताह में वह एक लोचदार सख्त तंतुओं वाले पशु में बदल गया था। वह कुत्तों के झुंड के साथ भली भांति घुल मिल गया था। लंबी छलांग लगाने लगा था। वह अपना शरीर इतना फैला लेता था कि उसकी छाती जमीन को लगभग छूने लगी थी। मैं उसे अर्थात ट्रिकी को उठाकर गलियारा पार करके घर के अग्रभाग में ले आया। चौफर अभी भी कार का दरवाज़ा खोले खड़ा था तथा जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वह मेरी बाहों से कूद गया तथा भागकर श्रीमती पंपरी की गोद में जा बैठा। श्रीमती पंपरी चौंक गई और फिर जब ट्रिकी उनके ऊपर उछलने लगा तो उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी। ट्रिकी उनका चेहरा चाट रहा था तथा भौंक रहा था। इस उत्तेजना और खुशी के दौरान ही मैंने चौफर को ट्रिकी के सारे बिछावन, खिलौने, गद्दियाँ, कोट तथा कटोरे लाने में मदद की।
इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया था। जब कार चल दी तो श्रीमती पंफ्रे ने खिड़की से बाहर सिर निकाला। उनकी आंखों में अश्रु झिलमिला रहे थे, उनके होंठ कांप रहे थे। ओह श्रीमान हैरियट, वह चीखी, मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। इसे तो शल्य क्रिया या औषधि विज्ञान की विजय कहा जाएगा। यहीं से यह समरी समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।